हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम फर्न की एक सुंदर बारहमासी वैरायटी के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस फर्न्स की दुनिया में अलग अलग कैटेगरीज के फर्न्स आते हैं, जिसमें यह फिस्टेल फर्न एक सुंदर पर्ण समूह का पौधा है। इस फर्न का साइंटिफिक नेम माइक्रोसोरम पंक्टेटम ग्रैंडिसेप्स है और इनके पॉलीपोडिएसी परिवार में इस माइक्रोसोरम की रैंक में 204 प्रजातियों का उल्लेख किया जाता है, जिसमें इस माइक्रोसोरम की लगभग 36 स्वीकृत प्रजातियां पाई जाती है। एक रिसर्च के अनुसार मूल रूप से यह पौधे ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है। ज़्यादातर नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया का भूभाग इनकी नेटिव लैंड माना जाता है, लेकिन अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक यह पौधे प्राकृतिक रूप में जंगलों में बड़े पेड़ों के नीचे पार्शियल सनलाइट में नेचुरल रूप से बढ़ते पाए जाते हैं। प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पौधे को फिस्टेल फर्न, फिस्टेल स्ट्रैप फर्न, क्लाइंबिंग बर्नेस्ट फर्न, डॉर्फ एल्कॉन फर्न या फिर यूनिक फर्न ऐसे नामों से बुलाया जाता है। दोस्तों, इस फिस्टेल फर्न के डेकोरेटिव टाइप के पत्ते इस तरह गर्द हरे और चमड़े या फिर लेदर जैसी सिमिलरिटी में दिखाई देते हैं। कॉमनली इस फर्न को फिस्टेल नाम इसलिए मिला है क्योंकि इनके पत्तियों का डिज़ाइन मछली के पूंछ जैसी सिमिलरिटी में दिखता है। इस फिस्टेल फर्न की पत्तियां हमेशा ग्रीनरी बरकरार रखने वाली और काफ़ी चमकदार होती है। मूल रूप से यह पौधे संवहनी पौधे की कैटेगरी में आते हैं और संवहनी टाइप के पत्ते मतलब हमारी ब्लड वाइन जैसे इनकी पत्तियों की ऊपरी शिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मुख्य शिरा पत्तियों के मध्य में होती है और जैसा ही शीर्ष की तरफ पत्ता आगे डिवाइड होता है, वहाँ उपशिराएं भी उसी तरह डेवलप होती है। इसके अट्रैक्टिव कलरफुल फॉलिएज के कारण इस फर्न को हमारी बागबानी में ग्रो किया जाता है। गर्द हरी घनी लेदर टाइप इसकी पत्तियां हमारी प्लांट गैलरी में हमेशा एक ग्रीनरी मेंटेन करती है। इस फर्न का सुंदर पर्ण समूह ही इसका मुख्य आकर्षण है और इन पौधों पर दृश्य रूप से कोई फ्लावरिंग नहीं होती। प्राकृतिक वातावरण में यह पौधे आंशिक छाया या फिर पार्शियल सनलाइट वाली स्थिति में बढ़ने वाले पौधे हैं, इसलिए हमारी प्लांट गैलरी में भी इस फर्न को हम डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह ग्रो नहीं कर सकते। प्राकृतिक रूप में इन पौधों की ग्रोथ बड़े पेड़ों के नीचे सूरज के पार्शियल सनलाइट में ग्राउंड कवर के रूप में होती है, इसलिए हमारी प्लांट गैलरी में भी इंडोर वातावरण में यह पौधा काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करता है। साथ में हमारे घर के बाहरी वातावरण में भी गार्डन के बड़े पेड़ों के नीचे फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में हम इस फर्न को ग्रो कर सकते हैं। प्रातःकाल या फिर सुबह के सूरज की 1 घंटे की रोशनी इस पौधे को काफ़ी सूट होती है, लेकिन दोपहर की झुलसाने वाली डायरेक्ट सनलाइट के नीचे इस पौधे को कभी ना रखें। डायरेक्ट तेज सनलाइट में इसकी पत्तियां झुलसकर बर्न होने लगती है, जिससे पौधा भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। इस फिस्टेल फर्न को हम हमारे घर के इंडोर वातावरण में ज़्यादातर सभी डायरेक्शन में जहाँ भी ब्राइट पार्शियल शेड आती हो ऐसी जगह आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हमारे घर के एरियाज़ का नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन इस पौधे के लिए बहुत अच्छा लोकेशन होगा और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन इसके लिए अच्छा होगा। सूरज के हल्के प्रकाश के अनुकूलता अनुसार पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन काल में ज़रूरत अनुसार हम इनके गमलों की मूवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, यह फिस्टेल फर्न की डॉर्फ वैरायटी है। यह पौधा पोषण स्थिति अनुसार 2 से 3 फीट की एक एवरेज हाइट तक अपना विकास कर सकता है। साथ में हाइट के अनुरूप चौड़ाई में भी उतना ही फैलता है। इस फिस्टेल फर्न की वाटरिंग नीड के बारे में देखा जाए तो इसकी मिट्टी को हमें कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट रखना होता है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में भी यह पौधे बड़े पेड़ों के नीचे छायादार स्थिति में सर्वाइव करते हैं और बड़े पेड़ों के छायादार स्थिति में इनकी मिट्टी में हमेशा एक मॉइस्चर मेंटेन रहता है, इसलिए इसके जड़ों के पास एक नमी वाली स्थिति हमेशा हमें मेंटेन करनी है। अगर इन पौधों के जड़ों के पास हम 1 या 2 इंच का मल्चिंग करते हैं तो मल्चिंग की वजह से इनकी जड़ों के पास मिट्टी में पर्याप्त नमी हमेशा बनी रहती है। साथ में ज़मीन के अंदर छोटे छोटे प्रकंद टाइप इसके रूट्स होते हैं, इसलिए इस पौधे को कभी भी ओवरहेड वाटरिंग भी ना करें। बस कॉन्स्टेंटली एक नमी वाली स्थिति इनकी जड़ों के पास हमें बनाए रखनी है। इस फिस्टेल फर्न के लिए हमें पॉटिंग मिक्स सॉइल वेल्डेन बनानी है, जिससे पानी देने पर मिट्टी पूरी तरह से संपृक्त होकर गमलों के ड्रेनेज होल से एक्सेस वाटर बाहर निकल जाना चाहिए। साथ में पॉटिंग मिक्स सॉइल बनाते समय एक ऑर्गेनिक बेस हमें उसमें मेंटेन करना है
और सर्दियों के मौसम के अलावा 1 महीने के अंतराल में बीच बीच में NPK बेस्ड वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर हमें इस पौधे को देना है। कीट के रूप में हमारे घर के इंडोर वातावरण में कभी कभी इस पर माइलबग्स या थ्रिप्स का प्रभाव दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में या फिर रूटीन के दौरान हम गोमूत्र का, साबुन स्प्रे का या फिर नीम ऑयल का पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सर्दियों के दिन बहुत से पौधों की तरह इस पौधे का डॉर्मेंसी पीरियड होता है। उस दौरान इसकी ग्रोथ स्टेबल रहती है, इसलिए ज़रूरत अनुसार उस दौरान इस पौधे को पानी देना चाहिए और कोई भी फर्टिलाइज़र इस पौधे को इस दौरान नहीं देना है, क्योंकि किसी भी पौधे का डॉर्मेंसी या फिर सुप्तावस्था का काल उनके विश्रांति का काल होता है। उस दौरान कोई भी फर्टिलाइज़र उन्हें देने से कोई लाभ नहीं होता। दोस्तों, ज़्यादातर इस पौधे में कोई विषाक्तता नहीं पाई जाती, लेकिन पारंपरिक चिकित्सा में आसाम में इसके पत्तियों का रस का उपयोग मेडिसिनल पर्पज़ में किया जाता है। दोस्तों, इस पिस्टल फर्न का प्रोपेगेशन इनके मदर प्लांट में उगने वाले अलग अलग शूट्स को डिवाइड करके हम आसानी से कर सकते हैं। ज़मीन के अंदर इनके छोटे छोटे प्रकंद टाइप रूट्स होते हैं और दूसरे फर्न्स की तरह ज़मीन की सतह पर इस तरह इनके रनर्स भी होते हैं, जिससे भू अंतर्गत प्रकंद और इस रनर्स द्वारा नेचुरली यह पौधा अपने आप को प्रोपेगेट करता रहता है। लोकल नर्सरीज से या फिर ऑनलाइन भी हम एक छोटा सा हेल्दी बेबी प्लांट खरीदकर उसे आसानी से हमारी प्लांट गैलरी में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, सजावट के रूप में देखा जाए तो हम हमारी प्लांट गैलरी में इस पौधे को हमारे घर में जहाँ भी आर्द्र स्थिति होती है या फिर आर्द्रता वाला वातावरण होता है, उस जगह इस पिस्टल फर्न को ग्रो करना इसकी हेल्थ के लिए बेहतर होता है। इसके लिए हम हमारे घर में हमारे बाथरूम के पास का या फिर फाउंटेन के पास का या फिर किचन के पास का एरिया चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर के इस स्थान में हमेशा एक आर्द्रता होती है। साथ में ह्यूमिडिटी क्रिएट करने के लिए हम छोटे स्प्रे पंप से दिन में एक आध बार पानी की हल्की बौछार इनकी पत्तियों पर कर सकते हैं, जिससे इनकी पत्तियों पर जमी धूल निकलने के साथ साथ एक धुंध जैसा मॉइस्चर वाला वातावरण इनके पास मेंटेन रहता है। दोस्तों, ये पिस्टल फर्न का पौधा हमारी प्लांट गैलरी में खूबसूरत सुंदर पर्ण समूह के साथ हमेशा एक अट्रैक्टिव लुक और ग्रीनरी मेंटेन करता है। इसलिए हमारी प्लांट गैलरी में इस पिस्टल फर्न का कम से कम एक पौधा तो ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।